कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को, मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है। उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हो, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मौलाना रूमी ने यही कहा कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे पड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक है जी, मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। दूसरा, जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए। दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में। मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे पड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। ये मैं अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, इस साजिश को आपने कामयाब होने दिया। मैं फिर से कहता हूं, ये वो अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान। ये एक अजीम मुल्क बन सकता है। इसमें सब किस्म की अल्लाह ने नेमतें दी हैं। लेकिन कोई भी मुल्क, जिस मुल्क के ऊपर चोरों को आप मसलत करते हैं, वो कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सिर्फ यही नहीं कि वो करप्ट हैं, वो बाहर के एजेंडा पाकिस्तान पे चलाएंगे। मैंने किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक जी, मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। दूसरा, जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल
और गंदम चाहिए। दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। कराची, आपके जुनून को सलाम करता हूं। आपके शऊर को सलाम करता हूं। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। अब मैं सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, दो रास्ते हमारे सामने। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। हमारी कौम के सामने ये दो रास्ते आ गए जिसकी वजह से यहां आया हूं मैं। एक तरफ रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता, अल्लाह तेरे सिवा कोई किसी के सामने हम सजदा नहीं करते, कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हमारा कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ, कि तुम अच्छाई के साथ राय हक पे खड़े होगे और बदी के खिलाफ जहाद करोगे। पाकिस्तानी कौम ये याद रखें, अल्लाह ने कोई तीसरा रास्ता नहीं दिया। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि ये तुम चोरों और डाकुओं के खिलाफ जहाद करो। आप राय हक पे चले, उसका हुक्म है। आप ये नहीं कह सकते मैं तीतर और बटेर हूं, या एक है या दूसरा। तो मेरी सारी कौम को आज मैं पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो MQM, सबको मेरा पैगाम है कि अल्लाह का हुक्म है। इस वक्त जब एक बड़ी साजिश होके एक मुल्क में रजीम चेंज की गई और मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया, आप सब पे फर्ज है कि पहले तहकीकात कर लें। और हमने कहा है कि जो मुरासला है, ये जुडिशल कमीशन बैठे